बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई और भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपको बिजनेस करना होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बिजनेस वालों का सर्वाइवल होगा। एआई का दौर आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, जो कि करोड़ों, तकरीबन दुनिया से 30 करोड़ नौकरियां खत्म हो रही हैं। देखिए, अक्लमंद लोग जो है ना, वो पहले से गौर व खोज शुरू कर देते हैं कि कैसे मैं आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करूं। और जो लोग कम अकल होते हैं या जो लोग ज़िंदगी में पीछे रहते हैं, वो फ्यूचरिस्टिक नहीं होते, मुस्तकबिल को देखते नहीं हैं। मुस्तकबिल को देख के आंखें चुरा लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, उनको नुकसान होता है। तो बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है। हर कोई बिजनेस करना चाहता है, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो पता हो, यानी असूल पता होने चाहिए बिजनेस के, कि यार ये बिजनेस के असूल है। तो वो आज की वीडियो में हम 5 बुनियादी असूल बिजनेस के आपसे डिस्कस करते हैं कि जो होते ही हैं, और आप अगर बिजनेस में आए तो इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनजर रखें। नंबर 1, सेक्रीफाइसेस। बिजनेस के अंदर आपको बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कारोबार एक दिन की चीज़ नहीं है। देखिए, कारोबार अगर वेल एस्टेब्लिश हो जाए तो जनरेशंस के अंदर उसके इम्पैक्ट जाते हैं। यानी आप देखें ना, एक बिजनेस जो है वो लोगों को जॉब देता है, तो इसका मतलब है कोई इतनी आसान चीज़ तो नहीं है कि वो एक दिन के अंदर सेटल हो जाएगी। सेटल यानी आप उसका कोई 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में कोई कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये लंबा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। जॉब के अंदर क्या होता है कि क्योंकि आपकी फिक्स आमदनी है, आप 9 to 5 जाएंगे, आपको एक पे चेक मिल जाएगा और आपका सिस्टम चल जाएगा। बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में आपके कोई टाइमिंग नहीं है। आप 24 आवर्स जो है अपने काम पे सोचते हैं, आप उसके लिए काम करते हैं, आपको मार्केट के चैलेंजेस का सामना होता है। ये तमाम चैलेंजेस जो हैं, इनका मुकाबला करते हुए लोग जो है बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई हम एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं कि जहाँ पे एक अजीबोगरीब कंपटीशन का एक दौर दौरा है। तो इसीलिए जॉब, क्योंकि जॉब एक ड्रग की तरह है कि जब हमें तनख्वाह मिलती रहती है, हमारा सर्वाइवल होता रहता है। बिजनेस जो है वो इतना अनइवन होता है कि उसमें जॉब वाला बंदा टिक ही नहीं सकता। ये बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपके जहन में ये हो ना कि भाई इसमें सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। सेक्रीफाइस क्या करना पड़ता है? बड़े बड़े दुनिया के जो कामयाब तरीन बिजनेसमैन है, 10-10 साल उन्होंने छुट्टी नहीं की काम से, यानी वो रेगुलर काम पे जाते रहे। वो अपने अपने बच्चों को, एक बहुत बड़े बिल्डर है इस्लामाबाद के अंदर, वो कहते हैं कि मैंने तकरीबन पहले 10-15 साल डे टाइम में अपने वर्किंग आवर्स के अंदर मैं कभी फैमिली के साथ किसी लंच डिनर पे नहीं गया। यानी इस किस्म के सेक्रीफाइस है। अच्छा, और क्या 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 सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं? देखिए, कारोबार में आपको 12 से 14 घंटे, 16 घंटे काम करना पड़ता है। दुनिया के बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन जो बिल गेट्स हैं, वो कहते हैं हम 18-18 घंटे काम करते रहे हैं, और वो ऑफिस में सम टाइम रात को रह जाते थे, क्योंकि काम इसके अंदर होता था। क्योंकि जब आपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना होता है, फिर तो आपको बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि तमाम काम आप ही को करने हैं। यानी जितने भी शोबे हैं उनके हेड्स आप हैं, उनके सारे काम आपने करने हैं, और अपना काम जो है वो भी आपने करना है। तो बिजनेस में सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। नंबर 2, ब्रिंग रिजल्ट्स। बिजनेस में ना रिजल्ट्स लाने पड़ते हैं, और उसी का आपको मुआवजा मिलता है। जॉब में आपको वक्त का मुआवजा मिलता है, कारोबार में आपको नताइज का मुआवजा मिलता है। अगर आप नताइज नहीं लाएंगे तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। तो लिहाजा ये बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज गेम है। लेकिन जो लोग जॉब्स के अंदर भी ऐसी जॉब में होते हैं, जैसे सेलिंग की जॉब है या बाकी मार्केटिंग की जॉब है, तो वो क्योंकि जानते हैं, या इवन फाइनेंस की लोग, तो उन्हें पता होता है कि जी हम नताइज लाएंगे, ये चीज़ ये डन करेंगे तो हमें मुआवजा मिलेगा। तो वो बिजनेस में भी आमतौर पे ज़्यादा अच्छी तरह कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उस एनवायरनमेंट को, ये जो अनसर्टन इन्वायरमेंट है ना, ये जो कंपेटिटिव इन्वायरमेंट है ना, उसमें चलने के आदी होते हैं, इसलिए वो बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं। तो लिहाजा बिजनेस में कामयाबी के लिए आपको नताइज लाने पड़ते हैं, जो कि आमतौर पर लोग इससे बहुत, यानी ये जो एक इन्वायरमेंट है, इससे लोग खौफजदा होते हैं और बिजनेस नहीं कर सकते। नंबर 3 ये है जी कि चेंज योर आइडेंटिटी। बिजनेस के अंदर आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ती है। जैसे आइडेंटिटी क्या होती है जी? हमारे बारे में जो लोगों का एक परसेप्शन होता है, एक उनका हमारे बारे में, जैसे एक सिगरेट पीने वाला है, स्मोकर है, तो उसको लोग स्मोकर कहेंगे कि जी फलां साहब है वो स्मोकर है। इसी तरह आपकी एक आइडेंटिटी है बिजनेस के अंदर, वो आपने ना खुद क्रिएट करनी है वो, और उसके लिए एक आपको कोशिश चाहिए, एफर्ट चाहिए, दिन रात करना पड़ेंगे, शब रोज़ एफर्ट के बाद आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी कि ये बंदा जो है एक अच्छा बिजनेसमैन है, एक ईमानदार है, बात करके खड़ा होने वाला है। ये इस तरह की जो आपकी सर्टेन आइडेंटिटी है, वो आपको यू हैव टू अर्न दैट आइडेंटिटी, क्रिएट करनी पड़ती है। इसलिए आप बिजनेस में कामयाब होते हैं। तो बिजनेस में आने वाले को ये मद्देनजर रखना चाहिए। ये ऐसा काम नहीं है
कि आमतौर पे लोग ये बिजनेस को ये समझते हैं कि शायद से ये कोई दाव लगाने वाली चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर आप किसी को धोखा दे सकते हैं। ऐसा नहीं है। जो लोग ये करते हैं वो बिजनेस नहीं जानते। बिजनेस के अंदर आपको खड़ा होना है अपनी कमिटमेंट के ऊपर। आपने जो प्रोडक्ट, आपको एज ए ब्रांड होना है, जो आपको कमिट करना है वो आपको देना है। जो आप जिस चीज़ का आप पैसा ले रहे हैं उससे बल्कि ज़्यादा देना है, सो दैट कि आप ज़्यादा तरक्की करें। नंबर 4 ये है कि जी थिंक करना। बिजनेस में आपको सोचना है। सोचना दुनिया का हार्डेस्ट काम है, मुश्किल तरीन काम है सोचना। और बिजनेस के अंदर आपका इंटेलेक्ट इन्वॉल्व होता है, आपकी एबिलिटीज चेक होती हैं, आपकी जो काम करने का जो आपका आप समझ जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना, उसकी बेसिस के ऊपर जो है ना आप फैसले करते हैं, देन एंड देयर फैसले करते हैं। ये सब कुछ करने के लिए आपको सोचना पड़ता है। आपको ये सोचना पड़ता है कि एआई आ गया है तो आने वाले टाइम में बिजनेस के अंदर और चैलेंजेस आ जाएंगे, तो मैं अपने बिजनेस में मशीन्स को कैसे जल्दी इन्वॉल्व करके ज़्यादा बिजनेस को आगे लेके जा सकता हूँ, मैं कैसे दूसरों से मार्केट से फ़र्क हो सकता हूँ, ये सारा सोचना पड़ता है। तो बिजनेस सोचने की चीज़ है, सोच विचार करने की चीज़ है, और ये मुश्किल काम है। आम आदमी ये नहीं कर सकता, इसलिए वो आसानी से जॉब के अंदर कंफर्टेबल ही रहता है। नंबर 5 और आखिरी असूल ये है कि जी बिजनेस के अंदर जो है ना कंटिन्यूस लर्निंग करनी है। आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, दुनिया में क्या प्रोडक्ट आ चुकी है, आपकी प्रोडक्ट दुनिया से किस तरह कम है, फ़र्क है, बेहतर है, और अगर नहीं तो आपने कैसे बेहतर करनी है। लोग आजकल मार्केट में क्या चाह रहे हैं, वो किस किस्म की प्रोडक्ट को जो है ना पसंद कर रहे हैं, को क्या बिक रहा है, क्या लोग खरीद रहे हैं, ये तमाम चीज़ें कंटिन्यूस लर्निंग से आती हैं। या हमने जो चीज़ बनानी है वो कैसे बनानी है, उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, मार्केट कैसे करेंगे, कौन ख़रीदार है, हमारी प्रोडक्ट की क्या नीश है, ये सारी कंटिन्यूस लर्निंग है। कारोबार के अंदर आपको हर वक्त पढ़ना होता है, हर वक्त सीखना होता है, हर वक्त लर्न करना होता है, हर वक्त, क्योंकि अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो फिर आप ओल्ड मेथड के तहत बिजनेस कर रहे होंगे जो कि सर्वाइव नहीं कर सकता। बिजनेस रियल टाइम के अंदर ही चेंज हो रहा होता है, चीज़ें बदल रही हैं, लोगों के ट्रेंड्स बदल रहे हैं, लोगों की प्रोडक्ट की जो शेप है वो चेंज हो रही है, पैकेजिंग चेंज हो रही है, लोगों की डिमांड फ़र्क हो रही है, कितने लोगों की अफोर्डेबिलिटी में वो प्रोडक्ट आ रही है, ये सारा कुछ आपको देखना होता है। उसके तहत ही फिर आपने उसकी प्रमोशन करनी है तो कैसे करनी है। आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको सोचनी होती हैं, और ये कंटिन्यूस लर्निंग से आती हैं। आपको पता है कि क्या करने का फ़ायदा और किसका नुकसान है। तो कारोबार जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, डिफ़िकल्ट है, चैलेंजिंग है, डायनामिक है, लेकिन जो लोग इसके अंदर आ जाए और उनका मिजाज और बिजनेस वाला, वो बहुत हैप्पी भी रहते हैं, और सारा कुछ जो लोगों ने बनाया उन्हीं लोगों ने बनाया है जो आज मैं और आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। आप देखें कि एप्पल जो मोबाइल है वो दुनिया में कितने खरबों रुपए का बिजनेस कर रहा है, 200 अरब डॉलर्स के उनके पास रेडी कैश होता है। तो ये एक बिज़नेस की मिसाल है। तो ये बिज़नेस से सीखने की चीज़ है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।